क्रिप्टो बहुत ज़्यादा क्रम्बल कर चुका है। 16,700 के आसपास बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है ऐसे टाइम पे जहाँ पे सैम बैंकमैन-फ्रिड ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं और बाइनेंस पे अभी एम्बिग्युइटी आने लगी है कि बाइनेंस क्या सच में होल्ड कर सकता है एज अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। क्या ऐसे टाइम पे आपको अपने फंड्स एक्सचेंजेस में रखने चाहिए या कहाँ पे रखने चाहिए, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ओवरऑल अपडेट लेंगे, कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा, आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कैसे करेंगे इस मार्केट में, ओवरऑल पूरी मार्केट की अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद है तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना कि इसी फॉर्मेट में भी कुछ वीडियोस बना सकते हो। ट्रेडिंग वाली वीडियोस है वो हमारे नॉर्मल फॉर्मेट में आती रहेगी। इस वीडियो में डिस्कशन ज़्यादा है इसलिए मैंने पूछा था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि इस फॉर्मेट में बनाए कि नहीं, तो बहुत लोगों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया है इस पर, तो इस फॉर्मेट में ये वीडियो आ रही है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं FTX की। FTX क्रम्बल हुआ तब से क्रिप्टो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में 20-21 हज़ार के आसपास था बिटकॉइन, 15,400 के आसपास बॉटम बनाया बिटकॉइन ने। अब जो है फिलहाल बहामास में थे सैम बैंकमैन-फ्रिड जो कि है FTX के फाउंडर, और वो बहामास में थे, चिल कर रहे थे। उन्होंने कुछ 230 मिलियन या ऐसी कुछ 230 नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा मिलियंस की प्रॉपर्टी कुछ उन्होंने खरीद रखी थी, वो भी चिल करने के लिए, वो भी बहामास में। तो वो वहीं पे थे, लोगों का फंड था बेसिकली। वो तो सबको समझ में आ ही रहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ उनकी थी या जो भी चीज़ें उन्होंने खरीदी थी, जो भी कॉइन्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो सारे लोगों के फंड्स थे और उनके पास खुद के पास कोई लिक्विडिटी बची नहीं थी, इसलिए FTX कोलैप्स करा। और ये सबसे पहला मौका CZ बाइनेंस ने यहाँ पे खोजा कि भाई FTX के पास लिक्विडिटी नहीं है और उनका सबसे बड़ा कंपटीटर है FTX, तो इसको गिराने का सही टाइम है। तो बेसिकली बाइनेंस ने ये पूरी चीज़ें स्टार्ट करी, पर CZ बाइनेंस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वर्ल्ड के आई थिंक 9th रिचेस्ट मैन ऑलरेडी वो बन चुके हैं। और बहुत लोगों को लग रहा है बाइनेंस भी कोलैप्स होना चाहिए क्योंकि उन्होंने FTX के साथ बुरा किया। वो उनके बीच में का फ्यूड है, अपन उसमें नहीं पड़ने चाहिए। और बाइनेंस अगर कोलैप्स होगा तो अमन की वीडियो देखी थी मैंने, क्रिप्टो अमन की, सही बोल रहा है, क्रिप्टो का बहुत बड़ा विंटर आएगा अगर बाइनेंस कोलैप्स करेगा तो, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड कोई खास एक्सचेंज बड़ा बचेगा ही नहीं और लोगों के जो पैसे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिलियंस में बाइनेंस में पड़े हुए हैं। एक ये बात होगी, तो सारे लोग अगर विड्रॉल वहाँ से बंद हो जाते हैं ना, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगेन BNB मैं भी होल्ड करता हूँ। अभी जो डिप आया था $220-226 के आसपास, 2 बार मैंने एंट्री ली थी BNB में। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं मेरी बाइंग्स हमेशा बताते रहता हूँ, मैं एक्जैक्टली क्या कर रहा हूँ ये एक्जैक्टली वहाँ पे बताते रहता हूँ। तो BNB मैं होल्ड कर रहा हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट बाइनेंस। पर ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स का क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपने अगर समझो आपका $500 का पोर्टफोलियो है और आप $50 से ट्रेड करते हो, तो बाकी के $450 मेरे ख्याल से आपके इन्वेस्टमेंट में होने चाहिए। बिटकॉइन, इथीरियम, जो भी ऑल्ट कॉइन्स है उनमें होने चाहिए। तो वो जो $450 है वो इमीडिएटली एक्सचेंज से आप निकालो और ट्रस्ट वॉलेट, अगर आपका अकाउंट नहीं है ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाओ और वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दो। अगर बड़ा अमाउंट है आपका तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक हार्डवेयर वॉलेट खरीद लो। 5-6 हज़ार के लिए यहाँ वहाँ मत देखो, हार्डवेयर वॉलेट वुड बी वर्थ इट। ट्रस्ट वॉलेट भी अच्छा है वैसे, सॉफ्टवेयर वॉलेट, पर उससे ज़्यादा सिक्योर और अच्छा हार्डवेयर वॉलेट, बेसिकली वो की फ्रेज का काम है सब। की फ्रेज आपकी अगर रहेगी सिक्योर, आपके पास लिख लो कहीं पे की फ्रेज, और वो बिल्कुल भी मत खोना, चाहिए तो उसकी 10 कॉपी बना के रखना। की फ्रेज आपके पास अगर रहेगी तो आपका कहीं से भी क्रिप्टो रिकवर हो सकता है, क्योंकि वो जो वॉलेट होता है उसमें क्रिप्टो नहीं होता, वो जो है एक सेफ क्रिप्टो का होता है, एक ब्लॉकचेन होती है जहाँ पे वो क्रिप्टो स्टोर होता है। एक्जैक्टली फंडामेंटल्स मैं भी नहीं जानता हूँ कि कंप्यूटर साइंस मैंने नहीं करी हुई, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, अभी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में MBA कर रहा हूँ, तो एक्जैक्टली फंडामेंटल्स मैं भी नहीं जानता, टेक्निकल एनालिसिस वाला बंदा हूँ मैं। तो मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि क्रिप्टो उन वॉलेट्स में स्टोर नहीं होता, तो वॉलेट अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है हार्डवेयर वॉलेट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो की फ्रेज़ है, जो सीड फ्रेज़ है, तो उससे आप वो क्रिप्टो कहीं से भी रिकवर कर सकते हो। अगर ट्रस्ट वॉलेट खत्म हो गया, मतलब ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस बैक करता है, तो बहुत लोग पूछते हैं कि बाइनेंस अगर गया तो ट्रस्ट वॉलेट का क्या होगा? तो ऐसी बात नहीं है, आप कहीं से भी दूसरे कोई किसी भी वॉलेट से आपका क्रिप्टो वहाँ से रिकवर कर सकते हो। इसलिए इतना सेफ है और इसलिए बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट रखते हैं क्रिप्टो में वो हमेशा यहाँ पे वॉलेट्स यूज़ करते हैं, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। तो आपको भी ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपने रखा है। अगर आप ट्रेड ही करते हो तो फिर तो आपको एक्सचेंज पे रखना ही पड़ेगा। स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो वहाँ से भी हो सकती है, जो वॉलेट्स मैंने अभी बताया, तो वो भी एक ऑप्शन आप चेकआउट करो। अगर आप फ्यूचर्स करते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, यू नीड टू कीप द फंड्स इन द एक्सचेंजेस फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग, तो उसके लिए आपको रखना ही पड़ेगा। अगेन जो अभी बाइनेंस का रिसेंट इंटरव्यू हुआ था, बहुत लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि CZ इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता एक्चुअली। वो बोलते ही वैसे, अगर उनके पहले भी कोई इंटरव्यू देखे रहेंगे ना, तो वो बोलते ही वैसे। उनसे पूछा गया था कि अगर $2.1 बिलियन, आई थिंक 2.1 या 2.2, अगर इतने आपको देने पड़े एट एनी टाइम
एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या आप दे पाओगे? तो वो रिपोर्टर ने पूछा था, तो वो बोले थे वी आर फाइनेंशियली स्टेबल, ऐसी कोई बात नहीं है एंड वी विल लेट आवर लॉयर्स हैंडल इट, यानी कि उन्होंने लॉयर्स पे छोड़ दिया उनके, एंड फाइनेंशियली स्टेबल है ये, वो खुद कह रहे, तो वो कॉन्फिडेंट है उनके खुद के बारे में। एंड ऑब्वियसली अभी ये वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स बाइनेंस का माजार्स करके एक था एंटिटी, उन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स बाइनेंस का आउट किया था। अभी वो लिंक जो है, अभी वो वेबसाइट है उसमें दिख नहीं रहा है अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, यानी कि हटा दिया है उन्होंने। और सीजेड से ये भी पूछा गया था कि अगर आपका जो है बिग 4 कंपनीज है ना, EY, डेलॉइट वगैरह, तो इनसे आप क्यों नहीं कराते हो ऑडिट? तो वो बोलते हैं उनको ऑडिट कराना आता नहीं है क्रिप्टो। तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट, मैं मतलब हर कोई बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपकी जो भी है वॉलेट्स में होनी चाहिए। तो कुछ भी हो जाए एक्सचेंज को, वी शुड प्रे कि बाइनेंस कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइनेंस अगर कोलैप्स होगा तो बिटकॉइन 3-4-5 हज़ार डॉलर्स के आसपास देखने को मिलेगा। कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा क्रिप्टो में, और लॉन्ग विंटर्म दिखेगा। बहुत बड़ा बेयर मार्केट 3 से 4 साल भी चल सकता है। और फाइनल जो बुल रैली की हम बात कर रहे थे ना 2024, वो तो गई समझो अगर बाइनेंस गया तो। मतलब 2024 के हाल्विंग के बाद जो बुल रैली आती है ना हमेशा, वो तो मतलब बाइनेंस के साथ ही चली जाएगी। अगर बाइनेंस चला गया तो चला जाएगा। तो लेट्स प्रे कि बाइनेंस कोलैप्स नहीं होता। एंड बाइनेंस वैसे तो बोला है ना उन्होंने कि मतलब ये तो क्रिप्टो वाली रिपोर्ट नहीं है, ये बाहर की रिपोर्ट है कि 8th या 9th रजिस्ट पर्सन है सीजेड, तो वो BNB को भी हैंडल कर रहे थे इतने टाइम, अभी BNB कर रहा है क्योंकि फंड इतना बड़ा है बाइनेंस पे। जब भी एम्बिग्विटी आती है तभी BNB इतना हैवी सेलिंग प्रेशर हमें दिखा है। तो अभी जो है मेरे ख्याल से मैं BNB परचेज कर रहा हूँ। अगेन मैं बता रहा हूँ, आपको भी करना है आप कर सकते हो, क्योंकि BTC इथेरियम के बाद अगर कोई कॉइन में ट्रस्ट कर रहा हूँ तो वो BNB, उसके बाद डॉट लिंक जैसे कॉइन्स आते हैं। कौन से कॉइन्स अगर मैं खरीद रहा हूँ आपको जानना है तो इस वीडियो के एंड में वो वाली लिंक आपको दे दूँगा। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो मेरा कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रीमियम अगर ज्वाइन करना है $20 पर मंथ ओनली, तो आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ से प्रीमियम के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल यही अपडेट थी। टेक्निकली बात करते हैं 16,700 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है अभी। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ट्रेड जोन नहीं, क्योंकि संडे है, वॉल्यूम नहीं है, तो ज़्यादा ट्रेड के चक्कर में पड़ो मत। आपका लॉस ही ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम जब भी नहीं होता है ना तो मार्केट एक्जैक्टली किस जगह मूव करने वाला है वो हमें पता नहीं होता, और फटाफट स्टॉप लॉस लेके जाता है ऐसे चक्कर में। तो थोड़ा ट्रेडिंग से दूर रहो मेरे ख्याल से। ट्रेडिंग का सिनारियो हम बनाएंगे। प्रीमियम पे हम अच्छी खासी ट्रेड अभी तक कर रहे थे, अभी सैटरडे संडे थोड़ी ट्रेड्स कम हो गई। रीज़न ये है कि वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेडिंग का अगर 16,700 से लेके 17,500 तक भी अभी बिटकॉइन जाता है तो मुझे कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होगा। अभी जो मेन रेजिस्टेंस है 17,600 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 18,200 का एक रेजिस्टेंस है। इस जोन्स तक बिटकॉइन वापस जा सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, पर अपर जोन्स तक नहीं जाएगा, जो कि 18,200 बोला। 17,600 तक मैक्सिमम जा सकता है अगले कुछ दिनों में। अगले कुछ दिन नहीं, अगले 2 वीक्स पकड़ लो, कुछ दिन नहीं 2 वीक्स पकड़ लो कि वहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है। अगर वहाँ तक जाता है तो एक बहुत प्यारी शॉर्ट पोजीशन यहीं से बनाना शुरू कर सकते हैं हम 17,000 के आसपास से। और अगर वो शॉर्ट पोजीशन हम अच्छे से बिल्ड करते तो बहुत ही कम समय में, मतलब 1-8 महीने के अंदर अंदर हमें शायद बिटकॉइन, मतलब दिसंबर एंड, 1-8 महीना भी नहीं, अभी 15-20 दिन के अंदर अंदर दिसंबर एंड तक हमें BTC 14,500 या फिर 14,000 तक भी देखने को मिल सकता है, जो कि ओवरऑल ग्लोबल कंडीशंस हमें दिख रही है। हमें ये भी नहीं पता कि अभी SBF, जो कि सैम बैंकमैन-फ्रिड FTX के फाउंडर है, उनको अरेस्ट किया है। वो अभी US जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी US जाएंगे, US के कांग्रेस मतलब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, राहुल गांधी वाली नहीं, US वाली कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे उनके सामने जाएंगे, वो क्या बोलेंगे ये भी हमें पता नहीं है। तो क्या क्या, किस किस कॉइन के बारे में क्या क्या बोलेंगे, BNB के बारे में क्या बोलेंगे, बाइनेंस के बारे में क्या बोलेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा डिप BNB में भी आ सकता है। मैं फिर भी खरीदने वाला हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस है, तो आपको अभी खरीदना होगा। ये मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, पर मैं भी ये बोल रहा हूँ कि मैं खरीद रहा हूँ। तो जब भी SBF जाके कांग्रेस में बोलेंगे चीज़ें, तभी एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि कौन कौन से कॉइन्स के बारे में बोल रहे हैं, और उनकी जिन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट है ना, उनसे आप थोड़ा दूर ही रहना मेरे ख्याल से। तो ओवरऑल यही अपडेट थी। अगर आपको इस फॉर्मेट में वीडियोस पसंद है, डिस्कशंस पसंद है, तो कुछ ऐसी फॉर्मेट्स में आगे भी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, ये जो वीडियो को है उसको लाइक करना, कमेंट करना, उससे मेरी रीच बढ़ने में हेल्प होती है। क्योंकि बेयर मार्केट में कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऑनेस्टली आके, तो आई थिंक थोड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से भी बनता है। दैट इज इट फॉर दिस अपडेट वीडियो। फटाफट लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूज स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड सेफली।